नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा एक न्यू बैच आ रहा है और उससे पहले पॉलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो पॉलिटी हम लेके चल रहे हैं। तो पॉलिटी का ए टू जेड क्या सोर्सेस होगा, क्या ट्रेंड एनालिसिस रहेगा, क्योंकि पढ़ने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, है ना। सोर्सेस क्या होंगे, क्या सोर्स पढ़ना है, वो सारा ए टू जेड आज पूरा हम पॉलिटी का एक लेक्चर में हम और उमेश सर सारे वीडियो को प्री हो या फिर मेंस हो पॉलिटी का आज खात्मा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या कैसे करना है। पहली बात है कि इंपॉर्टेंस, पहले तो बात है ये है ना कि मार्क्स, कितने मार्क्स के पॉलिटी आ रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बीपीएससी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस मायने रखता है आपका पॉलिटी। तो उमेश सर बताएंगे कि प्रीलिम्स में देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं सर कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा, मतलब 10 से 12 हाई एक्यूरेसी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। 150 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है। और वही मेंस में आप देख रहे हैं कि पेपर 2 में आपका, पेपर 2 में 114 मार्क्स डायरेक्ट आपका पॉलिटी आ रहा है। एक सेक्शन रहता है पूरा, बिल्कुल पूरा एक सेक्शन है सर। और उसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर जो आपका करेंट अफेयर्स है वो समझिए कि पॉलिटी हो गया सर। पहले तो था कि आईआर क्वेश्चन पूछा जा रहा था बिहार स्पेसिफिक, लेकिन अब पूरा पॉलिटी ही हो रहा है, तो इसका वेटेज काफी बढ़ गया है सर। आप बताएंगे सर कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है सर। हाँ जैसा सर आपने बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन जनरली सब इजी नेचर्स के होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो वो सॉल्वेबल होते हैं वो। ओके ठीक है, ओके तो सर। जैसे यहाँ पे विजुअल भी देख रहे हैं हम लोग कि अराउंड 10% के हैं कि 10% के अराउंड हमारा शेयर होता है। अगर आप वैसे 10% तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल पे तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग आपका पॉलिटी का बन गया तो ये जो 10% का ना, मतलब बहुत मैक्सिमम चांस है कि आपको 10%, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं एफर्ट लगाने पे, तो समझ लीजिए इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं मेहनत करेंगे तो उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, ये है। और जैसे मेंस में तो आपने बताया सर, एक तो 300 नंबर का देखिए होता है, उसमें 114 नंबर का तो एक सेक्शन है पूरा हमारा पूरा पॉलिटी का ही है सर। लेकिन अगर इसको ऐड कर दें हम लोग GS1 के करंट अफेयर्स को, जो कि हम आगे देखेंगे अभी पॉलिटी का पूरा जो है पॉलिटी का, तो ये अराउंड 200 250 के आसपास चला जाता है मार्क्स सर। मतलब मान के चलिए सर कि दो जो जीएस पेपर है 600 नंबर का है, उसमें 250 नंबर के अराउंड आपका पॉलिटी ही कवर कर रहा है। तो पॉलिटी बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में चलो ठीक है 10 से 12 है, लेकिन मेंस के हिसाब से देखें तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो पॉलिटी ही है आपका। बिल्कुल, वो हमें मार्क्स के थ्रू दिख रहा है। हम आगे देखते हैं सर। ओके तो सर आपने कहा कि सर पीवाईक्यू बहुत क्रूशियल है, सबसे ज्यादा क्रूशियल आपका और पीवाईक्यू है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि ये सब जो बातें हम आपको बोल रहे हैं कि 114 नंबर है, 200 नंबर है, ये सब पीवाईक्यू से ही पता चलता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से आए हैं और आपको बोल दिए कि हाँ इसमें 114 नंबर का आ रहा है, इसमें 200 नंबर का आ रहा है, ये पॉलिटी का है, ये इकोनॉमी का है। नहीं, ये सब पीवाईक्यू से ही पता चलता है। जितना ट्रेंड्स है, जो भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे, सब यही पीवाईक्यू का ही बेस है। बिल्कुल, जैसे देख रहे हैं सर कि रिपीटिशन, आप जैसे आपने कहा है सर कि गवर्नर वाला टॉपिक है और पंचायती राज है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन तो हम स्टूडेंट को क्लास में भी करवाएंगे सर। ठीक है, जैसे पैटर्न आपने कहा कि इसका पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है 68 से। पहले था सर कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता था और 3-4 टॉपिक आपने कर लिया तो वो आप ड्यूएबल था। वो 67 से पहले की पैटर्न की बात करने सर। तो 68 के बाद आप जैसे देख रहे हैं कि कंपलसरी शॉर्ट नोट्स हो गए हैं। 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं आपको पॉलिटी में और 2 लॉन्ग है, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी भी बढ़ रहा है, वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिटी पॉलिटी का बढ़ा है। जैसे देख रहे हैं सर कि करेंट अफेयर्स आपने बोला कि सर करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि हमने बोला ना कि करंट अफेयर में ही पॉलिटी का एग्जांपल, जैसे ये 69th का है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों 69th बीपीएससी के GS1 का जो सेकंड सेक्शन है करंट वाला, उसमें आया है। देखिए कौन कौन सा टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए पॉलिटी का टॉपिक। BNSS वो जो हमारा चेंज हुआ है IPC, ये सब पॉलिटी का टॉपिक। ब्रीफ ओवरव्यू मणिपुर क्राइसिस, प्रेसिडेंट रूल लगा था, पॉलिटी का टॉपिक। ये कौन सा है UCC, पॉलिटी का टॉपिक। और ये सब लॉन्ग आंसर है, ये दोनों 38-38 नंबर का। ऐसा नहीं कि बस केवल 5 नंबर में, सॉरी शॉर्ट आंसर में ही आ रहे हैं। ये तो जो लॉन्ग आंसर हम लोग है, ये देख रहे हैं कि कैसे पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, लेकिन पीवाईक्यू से हमें ये भी पता चलता है कि जो करंट का सेक्शन है वहां भी पॉलिटी भरा पड़ा है। ठीक है, तो
पॉलिटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेंस के सर लिए। जैसे आपने इसमें कहा कि 70वीं बीपीएससी में जो लास्ट ईयर मेंस हुआ था उसमें आपने एक क्वेश्चन लिखा है सर, आपने नहीं मतलब ये बीपीएससी का क्वेश्चन हाँ, है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देने का क्या मतलब है सर ये इसमें जो आप कह रहे हैं? पहला जो हमारा पॉइंट है रेपिटेशन। ओके, लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा 70th का मेंस लिख रहा था, उसने पढ़ा अपना जो भी उसका नोट्स वोट्स था, लेकिन अगर वो पीवाईक्यू नहीं किया, उसके लिए ये क्वेश्चन नया लगेगा। लेकिन एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है बीपीएससी का वो सॉल्व किया रहता, अगर वो सॉल्व किया रहता इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। रिसेंट का बस एग्जांपल चाहिए होता है, वो जब आप करंट पढ़ते हैं तो आपको एग्जांपल मिल जाता है। तो पीवाईक्यू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तो हमने एक ही, हमारे पास उतना यहाँ पे स्पेस नहीं था कि हम आपको दिखा सके कि कितना रिपीटेड हो रहा है। यहाँ एक बस एग्जांपल के लिए दे रहे हैं कि अगर ये आप लिख कर गए रहते हैं इस मेंस से पहले, 70th मेंस से पहले, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली एग्जाम, सबको पता है कि एग्जाम में कितना प्रेशर होता है, कुछ मतलब थिंक नहीं कर पाते हैं हम लोग सही से, जो भी कुछ पढ़े रहते हैं वो याद नहीं रहता है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन टाइप अगर लिख कर गए रहते हैं तो वो सब इजीली वहां पे रिप्रेजेंट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं सर कि 64वीं बीपीएससी में आपने कहा है कि सर कि ये गवर्नर से पहले क्वेश्चन पूछ चुका है और वही रिपीट किया गया क्वेश्चन का सिर्फ मोल्ड किया गया है ना, वो तो हम लोग क्लास में करवाएंगे। कंटेंट सेम ही रहता है, बिल्कुल, बस उसका लिखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका वर्डिंग चेंज हो जाता है, थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बिल्कुल, उसी कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है दूसरे फॉर्म में, बस वो करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो पीवाईक्यू कैसे क्रूशियल सर हमने इस स्लाइड में देखा। नेक्स्ट चलते हैं सर, जो सबसे ज्यादा फोबिया है सर प्रीलिम्स का, कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कहां से आ रहा है ना। बहुत डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम ने, हमने सर ने, मतलब ये पिछले एक सप्ताह से हमने पॉलिटी का ट्रेंड एनालिसिस किया है और वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन के थ्रू कि क्वेश्चन किस तरह से नेचर, किस तरह से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 69th का आप देख पा रहे हैं, 69th में सर फैक्चुअल पूछ रहा है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है। फंडामेंटल राइट सब पढ़ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट पूछ दिया सर कि किस आर्टिकल में है। इसमें पूछ रहा है कि स्पीकर कैन अलाउ हॉस्टेज टू स्पीक इन मदर टंग, और इसमें कितना फैक्चुअल है सर, बहुत फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन है, आर्टिकल्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। वहीं आप देख रहे हैं सर कि 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये ऑलमोस्ट ही फैक्चुअल है। अलग बात है कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन फैक्ट बेस्ड है सर, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है सर। इस बेसिस पे हम तैयारी करके लूसेंट वाला सर, ये आपको हम आर्टिकल पढ़ के नहीं जा सकते हैं। चेंज कैसे हो रहा है सर वो थोड़ा सा बताइएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा लास्ट वाला, जो अभी लास्ट प्रीलिम्स हुआ है 71st का, उसमें आप देखिए फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सब फंडामेंटल राइट्स को कैसे पढ़ते हैं, 14 से लेकर 32-33 तक सब अपना आर्टिकल याद कर लेते हैं कि 14 में ये है, 15 में ये है, और आप मतलब उनकी गलती नहीं है, आप जाके देखिए टेस्ट में, टेस्ट में भी जो बाहर मार्केट में चल रहा है वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल, टेस्ट में भी उसी तरह से दिया जाता है। 16 में क्या है, 20 में क्या है, कौन सा सिटीजन्स के लिए नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उससे आगे भी आपको बढ़ना पड़ेगा। केवल फंडामेंटल राइट्स रटना नहीं होगा, आपको समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लाइफ के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सेम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन क्यों है, इस सब के बेस पे ही ये क्वेश्चन बना था इस बार 71st में। और जैसा मेंस में भी सर ने बताया ना, 68 के बाद डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, प्रीलिम्स में भी है, प्रीलिम्स में भी ना डाइवर्सिटी और डेप्थ दोनों बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स तो जरूरी है, वो प्रीलिम्स में होता ही है, किसी भी प्रीलिम्स हो वो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है ताकि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सर। आपने 71st में सर पंचायती राज के बारे में इसमें दिया है सर। पहले तो क्वेश्चन पूछता था कि किस आर्टिकल में ग्राम सभा का मेंशन है, डेफिनेशन कहाँ है, और टैक्सेस वगैरह कहाँ है, ये अलग कैसे है सर 71st में? वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि अब ऐसा नहीं कि पंचायती राज का आर्टिकल पूछ लिया कि 243 में कौन सा है, या फिर क्या नाम है जो रूरल लोकल बॉडीज है या अर्बन लोकल बॉडीज है उसके फंक्शन कौन से आर्टिकल में है, ये सब नहीं पूछ रहा। आप देखिए क्या पूछ रहा है, मेन पर्पस। जब तक आप पंचायती राज का पर्पस नहीं जानिएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये पर्पस कैसे पता चलेगा, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में जाएंगे, उस पे जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको पर्पस पता नहीं होगा। मतलब कहना चाह रहे हैं सर कि फैक्ट बेस्ड से नहीं चलेगा, एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा। जिस तरह से सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है सर, 69 से डायरेक्ट 71 में देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, दोनों करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देखते हैं सर कि प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस सर होता है कि सारे टॉपिक पढ़ने हैं, 10 ही 12 क्वेश्चन आ रहा है, हम पूरा इसमें समय क्यों दें। तो एक ट्रेंड एनालिसिस सर हमने किया है, उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा हाई एल्डिंग एरिया है वो हम स्टूडेंट को तो करवाएंगे ही करवाएंगे, वो टॉपिक आपको किसी हालत में छोड़कर जाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमने देखा ना कि 10-12 क्वेश्चन है, वो लोगों को लगता है कि अरे 10-12 तो है ही, छोड़ देते हैं, क्या हो गया, अगर 2-4 वैसे बना लेंगे बाकी छोड़ देंगे। लेकिन जब आप पीवाईक्यू को देखते हैं, जैसे हम लोग ने किया है यहाँ पे, कि कुछ ही टॉपिक है, 2-4 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपका मिनिमम 50% कवर कर दे रहा है। पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फेडरलिज्म, ये अराउंड ना 60-70% आपका कवर कर दे रहा है। ओके, ये 4 टॉपिक आने का मतलब है कि सर कि ये 4 मेजर फोकस हम कर लेते हैं तो हमारा 60% ऑलमोस्ट कवर। अगर 10 क्वेश्चन आया तो 6 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं ऑन एन एवरेज। पिछले 5 साल नहीं है, पिछले 10 साल का वो है। ये 10 ईयर का एनालिसिस जो आप बता रहे हैं सर कि 4 लास्ट का 4 टॉपिक जो मेन टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, फेडरलिज्म, मतलब 4-5 टॉपिक कर ले तो हमारा 60 to 70% हमारा वो टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये जरूरत इसलिए भी है ना ट्रेंड एनालिसिस, क्योंकि क्या होता है सर, पॉलिटी सबको इजी लगता है। जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट आते हैं ना, वो पॉलिटी के साथ ही बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला काम क्या होता है, आए या तो लक्ष्मीकांत खरीदें, नहीं तो किसी कोचिंग का नोट्स उठाएं। सब इतना बड़ा बड़ा लक्ष्मीकांत खुद ही 700-800 पेज का है, भले नोट्स फॉर्मेट में, लेकिन है 700-800। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, पहला पेज उल्टाएं और सीधे लास्ट तक पहुंचते हैं, पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और यही जब एग्जाम टाइम आता है वो बोलते हैं अरे 10 ही क्वेश्चन तो है, क्यों फिर पढ़ने जाए। तो ये इसलिए जरूरी है कि आपको पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार जब फाउंडेशन आप क्लास करते हैं, उसमें एक जब नॉर्मल बेस लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, फिर उसके बाद ना 3-4 फोकस एरिया होता है, उसको आप रिवाइज करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। हम लोग जब टेस्ट लाएंगे तो जो भी यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, उसके थ्रू फिर आपका वो बिल्डअप होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस, ये जो भी हम लोग ने किया है यहाँ पे पिछले 10 सालों का मेन मकसद हमारा वही है, आप लोग को दिखाने का कि वो डरने की बात नहीं है कि पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत 800 पेज है तो पूरा पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेलेक्टिवली पढ़ना है हमें। सेम मेंस के लिए है। मेंस का सर ट्रेंड तो चेंज हो रहा है 68 से, जैसे हमने बोला कि उसमें 114 नंबर आपको जीएस2 में है, और जीएस1 में भी जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है सर, वो 250 नंबर के अराउंड आप कह रहे हैं कि पॉलिटी पूरा आपका है। तो ये देख रहे हैं सर कि ट्रेंड एनालिसिस जो किया है सर आपने, कि टॉपिक है बिहार पॉलिटिक्स है, आप राइजिंग जो करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर्मेट आपने कह दिया कि सर कि शॉर्ट नोट्स आपका पूछा जा रहा है और 2 लॉन्ग है, ठीक है, 5 शॉर्ट है और 2 लॉन्ग है सर, ठीक है। तो इसमें देखिए सर कैसे आप बता रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस, ये बिहार पॉलिटिक्स ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए एक ये पाई चार्ट बना हुआ है पिछले 5 साल का, ये अराउंड 65 से 78 तक का, अराउंड 25% 1/4 क्वेश्चन बिहार पॉलिटिक्स से ही आता है। पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स हो गया, कास्ट पॉलिटिक्स हो गया यहाँ पे, तो ये मतलब अराउंड 25%, समझ, मतलब 1/4 है आपका। अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसका 1/4 हिस्सा आपका एक टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यू का, कि ये जब पीवाईक्यू का आप अच्छे से एनालाइज करते हैं तो ये सब पता चलता है कि किस किस एरिया में। अब जैसे हमने बोला ना कि मेंस में भी ना डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ना कलर कोडेड है सब्जेक्ट का। देखिए स्टार्टिंग में क्या था सर, पहले तो सर था कि 67 तक 4 से 5 टॉपिक हमने कर लिया, ये 3 टॉपिक से ही 65 में है, हाँ। 66 में 3 टॉपिक से ही है, 67 में 4-5 टॉपिक है, मतलब हम यदि 5-6 टॉपिक कर लिए हैं सर तो ये हमारा 67 तक हो गया रहा था। लेकिन सर 68 से काफी डाइवर्सिटी दिख रहा है, डाइवर्सिटी हो रहा है, और ये इंक्रीजिंग वे में है। ऐसा नहीं है कि 68 में चेंज हुआ उसके बाद वो फ्लैट हो गया, ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अगर तो क्या नाम है, बच्चों के दिमाग में ये आता है ना कि जब डाइवर्सिटी बढ़ ही रहा है तो हम क्या क्या पढ़ें। तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि आप ये देखिए कि पिछले 5-7 सालों में कौन सा एरिया है जहां पे बीपीएससी ने फोकस किया है। ये देखिए 3-4, यहाँ पे भी 3-4 ही आपको मिलेंगे टॉपिक, जहां पे अराउंड 60-70% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप बता रहे हैं सर कि जो बिहार पॉलिटिक्स आपका हो गया, इलेक्शन हो गया आपका, लोकल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट है, मतलब ये 5-6 टॉपिक कर ले रहे हैं। जो फोकस एरिया है 70 to 80% आपका कवर हो जा रहा है, यानी कि 70 to 80% आपका मेंस कवर हो जा रहा है। और मोस्टली उसके बाद नोट्स तो है ही, बाकी जब हम लोग का टेस्ट सीरीज आएगा या फिर सेक्शनल टेस्ट होता है तो उस समय भी जो एक्स्ट्रा एरिया होता है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे, मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज पढ़ते ही रहे, टेस्ट के थ्रू भी बहुत सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। ये सब है, तो ये सब के लिए आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, आपके पास होना चाहिए, जो क्या कहते हैं मेंस के लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। बाकी सब जो छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ पे तो बहुत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है, ऐसा नहीं कि उसको भी छोड़ कर जाना है, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं करना है जितना इन सब टॉपिक पे फोकस करना है। वो सब आपको टेस्ट के थ्रू आराम से क्लियर हो जाते हैं। ये मेंस का हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा सर, आगे चलते हैं सर। सबसे ज्यादा जो फोबिया है सोर्सेस, कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, सबको यही दिक्कत है, सबको दिक्कत है सर, बिल्कुल। तो सोर्सेज में सर बहुत स्टूडेंट का था कि आप नोट्स दे रहे हैं सर,
बिल्कुल नहीं सर, प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं नोट्स दे रहे हैं। मेंस में हम हर टॉपिक का नोट्स दे रहे हैं सर। प्रीलिम्स में हम तरीका बताएंगे कि एनसीईआरटी जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो आपका लक्ष्मीकांत जो पढ़ रहे हैं वो फोकस एरिया, फॉर एग्जांपल हम तो ये पूरा मैंडेटरी बोल रहे हैं कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और वो पढ़ने का तरीका हम बताएंगे कि किस तरह से आपको लोकल गवर्नमेंट है उससे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं मेंस के लिए। उसमें हिडन पार्ट क्या है जो वहां से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन रहा है, हिडन पार्ट जो एनसीईआरटी में। और वही सिलेक्टिव आप देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी 700-800 पेज का है। बच्चे डर जाते हैं कि ये इतना कैसे किया जा सकता है, लेकिन हमने ट्रेन एनालिसिस अभी किया सर। जैसे कि पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट वाला पार्टिकुलर चैप्टर है, मनी बिल हो गया, स्पीकर जहां हर साल आ रहा है, तो वो चैप्टर हम एटलीस्ट बच्चों को बोलेंगे ये पढ़िए, और वहीं से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे। वहीं से क्वेश्चन आपको हम टेस्ट में या फिर 3 दिन 4 दिन जो टेस्ट लेने वाले हैं उसमें भी हम क्वेश्चन पीवाईक्यू की तर्ज पे देंगे सर। जैसे इसको हमने मैंडेटरी इसलिए रखा है ना, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना माइंड दिखाता है। आप ये बुक आपको एक्सप्लेन करता है कि ब्लूप्रिंट, जैसे आप कह रहे थे कि ब्लूप्रिंट ऑफ, जैसे प्रेम्बल दिखाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, उसका एक एक टर्म दे दिया। ये आपको ना दिखाता है कि मान लीजिए अगर इलेक्शन है तो उसका क्या, उस टाइम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने क्या सोचा, क्यों सोचकर वो लाया, जो भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं हम लोग लाए, क्या कहते हैं जो लोकसभा है वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन राज्यसभा में क्यों होता है। तो ये सब जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है जो हम पहले बात कर रहे थे ना सर अभी 71st में जो एनालिटिकल वाला पार्ट था, बिल्कुल, ये अगर आपका बुक आप पढ़ेंगे ना तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर होगा। इसको कॉम्प्लीमेंट करना है इससे, जो भी सिलेक्टिव जो मेजर एरिया है, जो भी बहुत हाईलाइटेड है पिछले 10 सालों में जो भी टॉपिक, वो सब टॉपिक यहाँ से पढ़िए, यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। लेकिन इसको स्किप नहीं करना है। जब तक आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा ना, फिर क्या होगा ना कि आप ये पढ़ने जाइएगा, आप ये रटते रहिएगा, ठीक है। आपको ये रटना पड़ेगा, और रटने में ना वो 3-4 साल कैसे निकलता है ना किसी को पता नहीं चलता है वो। तो मतलब कहने का मतलब है सर कि जो एनालिटिकल चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन का नेचर जो चेंज हो रहा है, ये आपको एटलीस्ट पढ़ना होगा। हाँ, और ये तो सर वो तो एनालिटिकल चेंज हो रहा है तो ये तो मैंडेटरी हो गया, लेकिन वैसे भी जनरली भी अगर आप जब बिना समझे हुए कुछ रटने की कोशिश करते हैं ना तो फिर वो आपका टाइम ऐसे ही वो किल करता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। वो एग्जाम में जाके ना आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। तो कभी भी अगर पढ़ने का भी कोशिश कीजिए किसी भी सब्जेक्ट को, तो पहले कोशिश कीजिए समझने का, और पॉलिटी समझाएगा आपको ये बुक। एक तरह से कहना है कि गीता है, बाइबल जिसको कह रहे हैं सर। हाँ, पॉलिटी के लिए है ही ये, रामबाण है, बिल्कुल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सर ये पीवाईक्यू, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे आपको ट्रेंड्स दिखाकर बताया, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो वीडियो है वो यूट्यूब पे आएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यू रामबाण है, बिल्कुल। अगर पीवाईक्यू आप लोग नहीं करेंगे फिर मतलब क्या मैं बताऊं, कुछ भी आप कर लीजिए आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है। मतलब इतना हार्श हो सकता हूं मैं पीवाईक्यू के लिए। ओके सर, है कि नहीं सर, ये है उस लेवल का। बिल्कुल। तो पीवाईक्यू देखना है सर। सोर्सेज मेंस को लेकर भी ज्यादा बहुत बच्चे परेशान है कि मेंस यदि आपके यहाँ एनरोल कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो हम सोर्स कहां से रेफर करें। बहुत कम टाइम बचा है 71st बीपीएससी मेंस के लिए, तो हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन 2-3 दिन मार्केट में आ जाएगा। इसी तर्ज पे आपको 2 सेक्शन में आएगा, एक पॉलिटी एंड हिस्ट्री और एक आपका रहेगा साइंस टेक, और एक ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट जो है। 2 पार्ट में वॉल्यूम में लाएंगे, और वो बल्कि बिल्कुल नहीं होगा कि 800 पेज का 600 पेज का है नोट्स आपको मार्केट में मिल रहा है पढ़ते रहिए, नहीं। हम जो नोट्स देने वाले हैं हैंडमेड नोट्स देने वाले हैं कि लास्ट टाइम में रिवीजन आप कर सकें। 50 से 60 पेज में आपका पॉलिटी कवर कर रहे हैं, और जितना भी टॉपिक है हाई यील्डिंग टॉपिक है वो 50 पेज में आपको कवर हो रहा है। तो वो 2-3 दिन मार्केट में आपको मिल जाएगा, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम जैसे दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर हमने इमरजेंसी प्रोविजन इसमें दिया है, और जो मणिपुर क्राइसिस जो लास्ट ईयर पूछा था वो क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड भी किया। तो हमारा नोट्स जो है सर, और वो करंट का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था, बिल्कुल। तो वो हम नोट सिर्फ ये नहीं दे रहे कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, वो बेसिक्स आप ऐसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको करंट से कैसे सिंक कर रहे हैं, लिंक आप कैसे कर रहे हैं, वो हम नोट्स में आपको दे रहे हैं, और बहुत हैंडी मेड नोट्स रहेगा। तो ये नोट्स मोर देन इनफ आपके सोर्सेस मेंस के लिए रहेगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ लिखा भी हम लोगों ने, वैसे आप जब बुक आप देखेंगे तो वहाँ पे है भी कि कंप्लीट कवरेज ऑफ पीवाईक्यू है, अपडेटेड है, रिसेंट डाटा, अभी दिसंबर तक का आपको डाटा मिल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि हाँ वो एक साल पुराना डाटा सब है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोचार्ट डायग्राम, और सबसे बड़ा ये हम लोग का कि बिहार सेंट्रिक एग्जाम्पल है उसमें। जैसे एसआईआर हुआ सर, इलेक्शन वाला है, तो हमने सर उसमें एसआईआर भी इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं कि बच्चा एसआईआर के लिए अलग से पढ़ रहा है फिर इलेक्शन अलग से कर रहा है। बीपीएससी का एग्जाम है सर, जब तक आप बिहार का एग्जाम्पल नहीं डालिएगा वो आपको नंबर उतना अच्छा मिलेगा नहीं। और जैसे उनको दिख जाएगा किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल बिहार का, वैसे ही मतलब प्लस मार्क्स कर दीजिए आप। हाँ ये, और एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों को, बिल्कुल, कि लोग सब ये कह रहे हैं ना कि प्रीलिम्स का हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं।
और मेंस का नोट्स ही क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, ये तो है सर, क्वेरी है स्टूडेंट का, बिल्कुल, रेगुलर क्वेरी है। सबका है। देखिए प्रीलिम्स का ना आप हमने जैसे पीछे बताया एक एनसीईआरटी था, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा ना लक्ष्मीकांत से, वो आपका मोर देन इनफ है, मतलब उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये, दूसरा 3-4 ही एरिया है जैसे हमने पीछे अभी ट्रेंड में देखा। बिल्कुल, ठीक है? पार्लियामेंट था सर, हाँ, वो प्रेसिडेंट था। वाला हाँ, जो तो था ज्यादा सर, फेडरेशन ऐसा भी था। नहीं है कि बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत है। मेंस का क्यों दे रहे हैं? तो मेंस का पहला रीजन तो सबसे पहले हमने जो बोला, इसका इंपॉर्टेंस मार्क्स का क्या है, हमने देखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा सबसे बड़ा ये होता है मेंस में ना, आपको फैक्चुअल नहीं होना है, मेंस में आपको एनालिटिकल रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी लक्ष्मीकांत है या फिर जो भी आप नोट्स देखते हैं मार्केट में, वो कोई एनालिटिकल नहीं है। एनालिटिकल कहने का मतलब है कि वहां पे इंटरलिंकेजेस होना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। लेट सपोज अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसमें एग्जांपल आना चाहिए, और एग्जांपल तो हम पुराना दे नहीं सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बुक है भी, बहुत सारे मतलब बुक्स हैं जो मेंस के लिए ठीक भी है, लेकिन वो सब ओल्ड बुक्स हैं, वहां पे आपको रिसेंट एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे उतने, क्या कहते हैं, डिफरेंट जीएस के बीच में ना वो इंटरलिंकेजेस नहीं मिलेंगे, जो सब आपको यहाँ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, जो भी हमारा नोट्स है आप एक बार देखिएगा, मार्केट में जब आएगा, मैं ये नहीं कहूँ कि आप खरीद लीजिए। नहीं सर, कुछ आप टॉपिक हमने ग्रुप में भी शेयर किया है बच्चों को देखने के लिए, और हम शेयर भी करेंगे सर, हाँ, कि आप बिल्कुल, हाँ। पहले एक बार देखिए, उसके बाद आप परचेज कीजिए। हाँ, तो इसमें इसीलिए हम लोग मेंस का नोट्स दे रहे हैं कि और ये नहीं है कि ये मैंडेटरी है सबके लिए। अगर आपके पास आपका अच्छा बिल्कुल, जो नोट्स है, पहले से नोट्स बना रखे हैं हाँ, वो रेफर बिल्कुल करें। जरूरी नहीं है। हाँ, आप एक बार देखिए, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा लगता है आप अपने में ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर। तो हमारा डेली प्लानर जो शिखर और तेजस जो कंबाइंड कोर्स लेके आ रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, अगले 7 से 8 महीने के लिए। तो हम प्रीलिम्स में किस तरह से शिखर को लेके चल रहे हैं, जैसे 3 Feb से हमारा प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये जो मेंस का है आपका 2 Feb से, ये रामबाण होगा। 10 दिन जो जैसे हम दे रहे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, वो सारे टॉपिक जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, वो आपके सारे टॉपिक यहां कवर हो जाएंगे। 2-3 दिन पढ़िए, टॉपिक आपको मिल जाएगा, सोर्सेस हमने बता दिया, और उसी तर्ज पे पीवाईक्यू के बेसिस पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन हम यहां पे देंगे सर। टेस्ट पे उसी तरह से हाँ। कुछ भी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं। तो ये 3 दिन जो टॉपिक बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद हम जो पीवाईक्यू जिस तरह से आ रहा है उसकी तरह से सिंक करके हम टेस्ट में क्वेश्चन देंगे सर। तो ये हमारा प्रीलिम्स का हो गया। वही मेंस का हो गया। तो मेंस का है आपको डेली नोट्स मिलेगा, डेली नोट्स पार्टिकुलर टॉपिक पे मिलेगा, और हर एक दिन उसी नोट्स के बेसिस पे पीवाईक्यू करना। फॉर एग्जांपल प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल का हमने नोट्स दे दिया सर। अब ये बच्चा कह सोच रहा है कि इस 69th में क्वेश्चन आया था, ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, तो वो हमने नोट्स में उसमें बनाया सर कि ब्लूप्रिंट्स कैसे है। उसको नोट्स को बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद पीवाईक्यू खुद से लिखेगा। और वो रात को हम 10 बजे ग्रुप ओपन करेंगे। हमारा एक जो पेड ग्रुप है वो ऑलमोस्ट बन के क्रिएट हो गया है, और उसमें डेली बच्चे आंसर राइटिंग उसमें सबमिट करेंगे। सबमिट करना, ठीक है। हाँ। और एक और चीज, मैक्सिमम ये होता है, जैसे कि ये प्रीलिम्स का प्लानर है, ये मेंस का है, लोग बच्चों का ये होता है ना कि सर अब इतना कैसे जगल करें, मतलब प्रीलिम्स भी पढ़ना है, मेंस भी करना है, पीवाईक्यू भी लिखना है, 2-4 दिन पे हमें ये टेस्ट भी देना है, कुछ दिनों बाद इसका भी सेक्शनल टेस्ट होगा, इसका लॉस भी होगा, हम लोग करवाएंगे जो लाइव आंसर राइटिंग। तो इसको कैसे वो करना है? तो देखिए, अब प्रीलिम्स से अराउंड सितंबर लास्ट होता है, 7 to 8 मंथ, 7-8 महीने बचे हुए हैं, तो करना तो पड़ेगा आपको, मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चे को। हम लोग नहीं निकाल सकते ना, निकालना तो आपको ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो डे है उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग का जो 2-3 आवर है वो प्रीलिम्स पे दीजिए, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद लंच वंच लीजिए, अपना ब्रेक लीजिए, फिर जो सेकंड हाफ है डे का, वहां पे आप मेंस का वो कीजिए, क्या नाम है, मेंस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। मेंस के हिसाब से पढ़ाई करने का मतलब ये है, लेट सपोज आपने टॉपिक पढ़ा, यहाँ भी प्रीएम्बल, यहाँ भी प्रीएम्बल है। अगर आपने यहाँ पे प्रीएम्बल्स पढ़ा तो कोशिश कीजिए कि जो प्रीएम्बल्स पे पीवाईक्यू आया हुआ है उसको लिखने का कोशिश कीजिए। पहली बात, अगर आप वो क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, जो वो पूछा हुआ है उसको आप समझा पा रहे हैं, फिर आपको एक्स्ट्रा मेंस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है, जो आपका नोट्स है, वो आपका बेस्ट है। लेकिन अगर आप वो नहीं लिख पा रहे हैं, फिर आपको मेंस के लिए आपको नोट्स चाहिए होगा। या तो हमारा नोट्स आप रेफर कीजिए, आप अपना नोट्स बनाइए, कैसे भी कीजिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपको जो बेहतर लगेगा वो उस हिसाब से कीजिए। फिर वो मेंस के लिए आप मटेरियल इकट्ठा कीजिए, पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू लिखिए। और वैसे भी डेली तो हम लोग लिखवा ही रहे हैं, इस जो भी हमारा प्लानर है उसमें डेली हम लोग पीवाईक्यू बोल ही रहे हैं लिखने के लिए। पीवाईक्यू लिखिए और उसको ग्रुप में सबमिट कीजिए। तो इसका प्रीलिम्स का और मेंस में अंतर बस इतना ये है ना प्रिपरेशन का, कि मेंस का प्रिपरेशन तब आपका सक्सेसफुल होगा कि जब आप मेंस के क्वेश्चन को लिख पा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए हम लोग तो सब पढ़ते हैं, पढ़ तो सबको ही रहे हैं सर, पढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट है, डिफिकल्ट काम जो स्टूडेंट का है वो मेंस का ही आता है सर। हाँ, तो अपने आप को जांचने का एक तरीका है
कि सर कि मैं प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहा हूँ कि मेंस के हिसाब से। प्रीलिम्स आप जो भी पढ़िएगा वो आपका प्रीलिम्स का हिसाब होगा। अगर आप पीवाईक्यू लिख पा रहे हैं तो वो मेंस हो गया। बिल्कुल, इस हिसाब से आप डिवाइड कीजिए। तो कोर्सेज जो हमारा मेंटरशिप फॉरम में है, तेजस और शिखर जो आपका है, कुछ बच्चे का है कि प्रीलिम्स फोबिया है तो सिर्फ शिखर ले रहे हैं, और मोस्टली बच्चे 25 के अराउंड हो गए हैं। हम बताना चाहेंगे सर कि हम क्वालिटी इंश्योर करने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि 25 से हम ज्यादा स्ट्रेंथ रखेंगे नहीं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। 2-3 स्टूडेंट का और इंक्वायरी आ रहा है कि सर मैक्सिमम 30 तक लेके जाएंगे सर, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज करने वाले हैं। हमारा बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। हाँ, लेकिन ये हम जो कोर्सेज का डिटेल है सारा हम आपको आपका यूट्यूब चैनल हो गया, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो सारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, नंबर भी आपको फ्लैश होगा, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्सेज आपका मार्केट में आ गया है और 2 फरवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और बिना देरी किए हुए हमारे साथ जुड़िए। ठीक है सर। तो ठीक है सर, आज का हम सेशन यही रखते हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। और सेशन लेकर आएंगे। चलिए, तब तक बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ। हाँ, कोई भी डाउट हो आपको, हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप लोग, आप आराम से या तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा या फिर हम लोग को पर्सनली मैसेज कीजिए। तो वन स्टॉप सोल्यूशन जो रामबान पॉलिटी का है, मोर देन एनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही करना है। हाँ। और जो भी डाउट्स होगा हम लोग सब मेंटर्स चीज तो हमने बताया ही सर कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका, मतलब कौन कौन से एरिया ज्यादा फोकस्ड होता है, ठीक है, क्या सोर्स है, कैसे पढ़ना है। फिर हम लोग जब उसके बाद जो भी बच्चे हमारे हमसे जुड़े रहेंगे वो आएंगे, मिलेंगे, उनके साथ फिर और आगे कैसे प्लान उनका करना है वो सब भी फिर करते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ। शुक्रिया। धन्यवाद।